छोटों पे शफकत करना कोई इनसे सीखे। ये सच्ची बात बता रहा हूं, वरना साहब अगर बंदा खतीब हो तो फिर किसे देखना चाहता है। मैं तो जानता हूं कितने लोगों के पेट में आग लग जाती है लफ्ज़ हम्माद सुन करके, मगर अल्लाह सलामत रखे हमारे इस बुजुर्ग को जिसने ये हौसला अफजाई की है कि अपनी मौजूदगी में मुझे माइक देने का ये फैसला किया है। सच्ची बात है। अगर इन बुजुर्गों की ये जर्रा नवाजी रही तो उम्मीद है आने वाली अहले सुन्नत इस कौम के अंदर ना एक से एक बड़ा खतीब भी पैदा होगा, एक से एक बड़ा खतीब। जरूरत किताबें पढ़ाने की नहीं है, जरूरत दिल बड़ा करने की है। ये जहन में बात रखना। किताबों से कोई खतीब ना बना, अगर बना है या तो नजर से खतीब बना है या दुआ से खतीब बना है। वाह वाह वाह। लोग किताबें रटते हैं, मैं कहता हूं नहीं यार, अगर किताबें रटने से खतीब होता ना कोई तो 99% खतीब होते। खतीब किताबें रटने से नहीं, खिताब तो जूती उठाने से आया करता है। तो ये इन बुजुर्गों की करम फरमाई है कि मुझे इस मिंबर के लायक समझा और याद किया। बस मैं गुफ्तगू का आगाज करूं। अल्लाह सलामत रखे इस मजमे को, अराकीन कमेटी को, जितने भी बैठे ना हुजूर के आशिक बैठे, कुछ दाएं बैठे कुछ बाएं बैठे, इधर वाले लोग भी ये ना समझे कि आप हट के बैठे या कट के बैठे हैं। आप कुर्सी पे हैं तो चेयरमैन हैं, ये नीचे हैं तो जमींदार हैं, लेकिन जितने भी बैठे हैं सब आशिक सरकार है। और मेरा भी मिजाज एक समझ लीजिए, मैं उम्र में छोटा जरूर हूं लेकिन ख्याल बड़े रखता हूं। मेरी ख्वाहिश होती है मैं जब भी बोलूं ना आशिकों के सामने बोलूं। तो ये जो सामने वाले लोग हैं ना, खुदा के वास्ते जरा चुप्पी तोड़ें और सिर्फ ऐसे ना देखें जैसे ताजमहल देख रहे हैं, बल्कि ऐसे बैठे कि तकरीर सुनने आए। अगर आप में बोलने का दम नहीं है, भूख लगी है, तो आप पीछे चले जाइए, ताकतवर लोगों को आगे जगह देते हैं जी। खा पी के बैठे ना सारे लोग। हाँ तो देखिए कुछ लोगों ने सर हिला दिया, मैं बड़ी इस चीज से बड़ा मुझे अजीब लगता है। सर न हिलाया करो, जबान चलाया करो। सर वो हिलाते हैं जिन्हें जबान नहीं आती है, जिन्हें जबान आती है वो सर नहीं जबान खोला करते हैं। जरा बोल दें। हाँ, ये पीछे वाले भी हुजूर के गुलाम है ना, सारी गुलाम है ना पीछे हुजूर के। हाँ कुछ लोग तो दूर से खड़े होके देख रहे हैं। भाई ये जलसा है, नमाज जनाजा नहीं है कि पीछे खड़े होंगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा। फरमाया गया कि जुमे के दिन भी मस्जिद में जाया करो ना, तो पहले जाने का सवाब ज्यादा है। मैंने गौर किया, मेरी समझ में बात आ गई। फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा, अल्लाह क़यामत में उसे हुजूर के करीब बैठाएगा। क्या बात है भाई। तो आज अल्लामा शहरियार की जात आपके सामने, ये बात अलग है कि ये कोलम आगे रखे हुए हैं, वरना होना तो ये था एक कुर्सी हजरत के लिए होनी चाहिए थी। ये आपकी मर्जी है कि आप कितनी देर में इंतजाम करते हैं, या मैं समझता हूं कि शायद हजरत ने खुद नीचे बैठने को तरजीह दी होगी। मैं चाहता था कि हजरत भी जरा ऊपर बैठे, मैं नहीं चाहता हजरत कि आप नीचे बैठे हो मेरी गुफ्तगू हो, बस मैं ये चाहता हूं हजरत ऊपर रहे। नारे तकबीर, बड़ा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस। हाँ भाई सुभान अल्लाह, क्या बात है, हक है वाकई, जात है हजरत की माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाँ भाई ये मैं चापलूसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस शेर को दिल से सलाम करता हूं। जब भी बोला ना कभी छुप के नहीं बोला, छाप के बोला, छाप के बोला। फर्क नहीं पड़ा किस पे गर्ज गिरती है, किस पे बिजलियां गिरती हैं, बस यही सोचा कोई रूठे तो रूठे मदीने वाला सजन न रूठे। तो मैं ऐसी शख्सियत, अब आप हजरत का दीदार करें, मोहब्बत करें, अल्लाह तौफीक देना तो इनके हाथ चूमा करो, इनके हाथ चूमा करो। ये वो जात है जिसको मैं फख्र से कह सकता हूं कि ये आलिम रब्बानी है, ये आलिम रब्बानी है। अगर कदम पड़ जाए किसी घर पे ना तो बलाएं भाग जाएं, नजर पड़ जाए किसी पे तो तकदीर बदल डालेंगे। तो बस जरा गौर से सुने प्यारे, मैं जो बात अर्ज कर रहा था, याद है ना आपको मैंने क्या कहा था आपसे? तो जो आगे बैठे ना जरा ये चुप्पी तोड़े और जरा बोल दें माशाल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आप लोगों को कि आप हजरत की सरपरस्ती में जलसा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे
और ऐसे जलसे का सरपरस्त भी ऐसा ही होना चाहिए। चुन चुन के गिन गिन के उठाए हैं सिक्के, हर वही सिक्का उठाया है जो राइजुल वक्त है। हाँ, अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे अल्लामा जुबैर साहब की आमद होगी, फिर देखेंगे, फिर देखिए शेर रज़वियत अल्लामा अरसलान रजा की आमद होने वाली है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपको कि जितने बैठे सारे रज़वी बैठे, सुन्नी बैठे ना सारे, पक्के रज़वी हैं। हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने इंसान बनाया, करम बलाए करम ये कि महबूब की उम्मत में पैदा किया, और फिर सोने पे सुहागा ये किया उनकी उम्मत में पैदा करके तुझे और मुझे बरेलवी रज़वी बनाया है। हाँ, इस बात पे जितना शुक्रिया अदा करो रब का कमी कम है। अगर बरेली के अहमद रजा ना होते ना तो रब जाने हमारे अकीदों का क्या हाल होता, क्या हाल होता हमारे अकीदों का। हज़रत जी मैं जिस वक्त पढ़ रहा था ना तो उस वक्त तखस्सुस में मंजर इस्लाम में था मैं, तो ये बंगाल बिहार के लोग जब जाते हैं ना अजमेर शरीफ, इनकी गाड़ियां बरेली सिटी पे रुकती हैं। तो बरेली शरीफ में भी कई तरह के लोग हैं तो कहने को सुन्नी, लेकिन सबको आला हजरत हजम नहीं होते। लोग चिढ़ते मेरे इस जुमले पे, लेकिन मैं सच्ची बात कहता हूं, आला हजरत हलालियों को हजम होते हैं। मेरे इस जुमले पे चिढ़ते हैं, लेकिन सच्ची यही है, आला हजरत हलालियों को हजम होते हैं। अगली बात नहीं कहूंगा, समझ गए होगे। एक कहने लगा बंदा यार समझ में नहीं आता, इन्हें अजमेर जाना चाहिए, यहाँ क्यों रुक जाते हैं। मैं कहता हूं तुझे मौलवी हो के समझ में नहीं आया, इन्हें किसान हो के समझ में आ गया है। इन्हें पता है अजमेर इसलिए जाते हैं कि दीन गरीब नवाज ने दिया है, और बरेली इसलिए सलाम करते हैं कि ईमान की हिफाजत बरेली के अहमद रजा ने की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गरीब नवाज। वाह 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 वाह। मैं कहता हूं दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या फिर संग हो जा। हाँ, कोई समझौता ही नहीं। खलीफा ताजुश शरिया, अताए ताजुश शरिया, दुआए ताजुश शरिया, करामत ताजुश शरिया, निगाह ताजुश शरिया, क्या क्या कहूं कसम खुदा की। जिस एंगल से देखो ना बरेली का करम नजर आता है, जिस एंगल से देखो कसम खुदा की। जब मेरे मुर्शिद का कलम उठता था ना फिर परवाह नहीं होती थी, और जो उनका चाहने वाला है आज भी परवाह नहीं है, आज भी परवाह नहीं है। अपना उसूल है, कोई धमकी ना दे, इधर जलसा नहीं करने देंगे, उधर मिलाद नहीं पढ़ने देंगे। तेरी औकात क्या है, तू हमारे रिस्क पे पाबंदी लगाएगा। हमारा अकीदा ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। मैं कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, आज जश्न गौसुल वरा सजा के बैठे। मुझसे पहले आपने मुमताजुल खुतबा हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज अहमद बरकाती साहब का खिताब सुना, और बड़े अच्छे लहजे में गुलाम गौस गजाली भाई, शाहनवाज भाई से नात मनक़बत सुनी। नकीब अहले सुन्नत को तो जवाब ही कोई नहीं है। हाँ, अल्लाह सबको सलामत रखे, लेकिन मैं बस कुछ बातें आपसे कर लूँ। हमारी कौम ज्यादातर ना करामत की तरफ भागती है, करामत की तरफ। आओ जी मौलाना कोई करामत सुना जाओ, कभी इस्तिकामत भी पूछ लिया कर कि ये करामतें आई कैसे, ये वली बने कैसे, इनकी जिंदगी कैसे गुजरी है। आज पूरी दुनिया गौस का सदका खाती है, लेकिन सच्ची बताओगे हम गौस के नक्शे कदम पे हैं कि नहीं? सच बताइए, कादरी होना फख्र की बात है, उनके सिलसिले से जुड़ जाना नसीब की बात है। ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना, कहाँ मुझसे ये कमी ना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। बड़ी बात है कादरी होना, लेकिन अगर सिलसिले में कादरी हो, अमल में कादरी हो कि नहीं। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने है, बुरा ना मानिएगा, मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बस मुझे इतना बताओ, उसे पाक की बात सुनी है ना। जब इल्म सीखने जा रहे थे, माँ ने कहा था अब्दुल कादिर जी, अम्मी बेटे जरा वापस आ। पलटे, क्या बात है? का जरा हाथ में हाथ दे। माँ के हाथ में हाथ रखा। माँ क्या बात है? का वादा कर। कौन सा वादा? कि कभी झूठ नहीं बोलेगा। क्या हमारी माएं बच्चों को ये तालीम देती हैं? हमारी माएं कभी कहती हैं कि बेटे कभी झूठ ना बोलना? आज लोग कहते हैं अल्लामा शहरियार साहब तावीज दे दीजिए, बच्चा बिगड़ रहा है, नाफरमानी कर रहा है। अक्सर किसान लोग बैठे, मैं ये बात अक्सर कहा करता हूं, किसान बैठे हैं,
मुझे बताइए, फसल उसी जमीन में अच्छी होती है जो जमीन अच्छी होती है। बोलो होती है कि नहीं? अगर जमीन अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है, माए अच्छी हो तो नस्ल अच्छी होती है। माए अच्छी हो तो नस्ल अच्छी होती है। माओं का इंतखाब हमने कैसे किया? हम इंतखाब कैसे करते हैं? गौसे पाक की मां का इंतखाब पता है? आओ जरा तारीख का वो वक्त भी उलट करके देखो। हजरत अबू साले ने जब दरिया के किनारे से सेब उठा करके खाया था तो दरिया का बहता हुआ सेब था, किसी की मिल्कियत ना थी, उठा के खा लिया। लेकिन दिल ने कहा अबू साले ये खा तो लिया है, पता है था किसका? आज बंदा दुकानें काट के खा जाता, पता ही नहीं चलता। कुछ लोगों की तो आदत है, बाजार जाएंगे हर ठेले से कुछ उठाएंगे, खा के कहेंगे क्या रेट दिए भाई। सुबह से शाम तक पेट भर लेता है, खरीदेगा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा उठा के खाते चले। पूछ उलमा से तेरे लिए हलाल है कि नहीं? जा रहे हो गुजर करके, किसी की खेत से बाल का दाना तोड़ा, मुंह में डाल लिया, ख्याल तक नहीं आया। तुझे पता है निजाम मुस्तफा कितना सख्त है? लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। कभी तुझे ख्याल आया तुमने चलते चलते राहों से दाने तोड़े, मुंह में डाल लिए? कानून तो ये है किसी की मर्जी के बगैर उसके खेत से एक दाना तोड़ा, अगर मुंह में डाल लिया तो अगर तुमने धान का दाना मुंह में डालने के बाद मुंह से छिलका फेंका है और उसके अंदर की नींद खाली है, कयामत में हिसाब अलग देना पड़ेगा कि कितना खाया था, ये अलग देना पड़ेगा कि छिलका कहां फेंका था। अगर बचना चाहते हो तो आज ये हद कर लो, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बदलो अपने आप को, नीयतें खराब होती जा रही है, छोड़ने तैयार नहीं। अगर भाई मर जाए ना भाई, तो चचा की नजर जो है यतीमों के माल पर है, यतीमों के माल पर सदाकत है। कई जगह बच्चों को जहर दे के मार दिया गया ताकि भाई की जमीन मुझे मिल जाए। अभी एक जलसे में हजरत में गया, नाम नहीं बताऊंगा, एक बड़े मियां ने मुझे बुलाया। बच्चा कहने लगा मेरे बाबा मिलने बुला रहे हैं। अंदर गया, मैंने चेहरा देखा, कहने लगे दुआ करना ठीक हो जाऊं। मैंने पूछा हुआ क्या? उन्होंने कहा सगे भाई ने मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया है। जिंदगी गुजर गई लंगर खाते खाते, तुम्हें क्या लगता है भाई के चेहरे पे तेजाब डालो तो बगदाद वाला बचाएगा? अपनों के चेहरे बिगाड़ो तो बगदाद वाला बचाएगा? अगर अपनों के साथ जुल्म करो तो बगदाद वाला बचाएगा? याद रखिए, बगदाद वाले का आप कानून देखते चले, बगदाद वाले की जिंदगी देखते चले। सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, किरदार में उतरना पड़ेगा। वो यार दिल रोया करता है सगे भाई के चेहरे पे तेजाब डालने की। मैंने वजह पूछी तो बताया गया एक पीसा जमीन का झगड़ा था, वो कहता था इसको मैं लूंगा। मैंने कहा था बाबा ने दी है, और मैंने कहा यार बता तो सही, एक पीसे जमीन के खातिर तूने भाई का वो चेहरा बिगाड़ दिया। कसम खुदा की, अगर दौलत लेके फिरोगे, जमीनें लाखों बीघे खरीद डालोगे, अगर सारे दुनिया की दौलत उठा करके दुनिया में भागे फिरोगे, कभी भाई किसी मंडी से नहीं मिलेगा, किसी बाजार से भाई नहीं मिलेगा। तुझे पता क्या भाई क्या होता है? और उनसे पूछ जा करके, जिनके घरों से भाइयों के जनाजे उठ जाते हैं, जिनके दरवाजों पे कोई भाई कहने वाला नहीं होता है, उनसे पूछ जाकर के भाई कौन सी दौलत है? तुमने अपनों के गिरबान पकड़ करके कोर्ट कचहरी में जमीनों के लिए खींचा, अपनों को पैसों के लिए जलील किया, भाइयों के गोलियां मार के तुमने कत्ल किया, उनके चेहरे बिगाड़ दिए। और याद रख, दुनिया की हर चीज को पैसों से खरीदा जा सकता है, लेकिन रिश्ते को नहीं खरीदा जा सकता, भाई को नहीं खरीदा जा सकता। तुझे क्या लगता है ये भाई सिर्फ शरीक है तेरी जायदाद का? नहीं, खुदा की कसम, भाई ये होता है अगर तेरे सीने पे गोली आएगी तो कोई बचाने नहीं आएगा। तेरे सीने की गोली को अपने सीने पे लेने अगर कोई आएगा तो तेरा भाई तेरे बाप का बेटा आए। वाह वाह वाह, हद हो गई नफरतों की। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह। जिंदगी गुजरती जा रही है और लालच लेके डूब रहा है। आज हर बंदे की रेस लगी है, मुझे आगे निकलना है, बिल्कुल तल्ख हकीकत है, वाह वाह। आगे निकलना है। कौन से आगे की दौड़ में हो? तेरे जैसे कितने आए भागते भागते मर गए, कोई आगे ना रह सका। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। आज भाई बिल्डिंग में पैसा इसलिए लगाता है ताकि भाई से नीची ना रहे। शर्म नहीं आती हमें? अपने भाइयों को जलील और रुसवा करने पे लगे। अल्लाह तौफीक देता है ना तो बंदा अमीर हो जाता है। एक भाई गरीब है, और यार मुझे सच्ची बताओ ना, हम गाड़ियों में घूम रहे, हम में ऐसा क्या है? 8 हाथ पैर है हमारे? नहीं,
एक बंदा रास्ते में ठेले लगा के आज सब्जी बेच रहा है, उसका क्या कसूर है? ये रब के फैसले, जिसे चाहता है जैसा चाहता है वैसा रखता है। हमें किसने हक दे दिया किसी गरीब को जलील करने का? हमें किसने अधिकार दिया किसी गरीब को छोटा समझने का? लोगों ने क्या न किया। मैं एक जगह 40वें में गया, मुझसे कहने लगा था दुआ कर देना नाम लेकर के। मैंने कहा किस बात की? कहने लगा मैंने अकेले ने बाप का 40वां कराया। मैंने क्यों? कहने लगा कि मेरे भाई ने कोई रुपया मुझे नहीं दिया। तो जब 2-4 लोग भी बैठते हैं, यार सिर्फ तुम ही नहीं बैठे हो, कहा लोगों ने कहा हजरत जी ये जो बात कर रहा है ना इसका भाई छोटा गरीब है, इतना गरीब है कि बच्चों का पेट मुश्किल से पालता है। इसने कहा था मुझे 600 लोगों की दावत करनी है। उसने कहा मेरा कब्जा 600 का नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए तू कहता है कि मैं पैसे वाला हूं, मैंने इसे पूरे इंतजाम सारा मेरा, खाने का इंतजाम मेरा है। शर्म नहीं आती है? अपने भाई को जलील कर रहा है और सोचता है बाप को कब्र में राहत मिलेगी। तुझे क्या लगता है सिर्फ 40वें की देख से बाप राजी हो जाएगा? 10,000 लोगों को खाना खिला देगा तो बाप के कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी? अपने भाई को जलील करेगा तो तुझे क्या लगता है बाप सुख की सांस कब्र में लेगा? और तुझे हया नहीं चाहिए थी? बाप को ऐसे सुख नहीं मिला करता। अगर सुख ही देना था तो भगोने ना बनाता। अगर भाई गरीब था उसके आगे चटनी रखी थी, तेरे आगे मुर्गा था, अपने आगे का खाना उठाता, गरीब के दस्तरखान पर बैठता, अपने खाने के लुकमे बना करके गरीब के मुंह में डाल देता, जैसे कि वो लुकमे उसके हलक से उतर के जाते। इधर कलेजा ठंडा होता, उधर कब्र में बाप की रूह ठंडी हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस, सरजमीने रहमत नगर, इस्लाहे मुआशरा, मसलके आला हज़रत। अल्लाहु अकबर। ओ भाई, किसी को जलील न कर, किसी को रुसवा न कर। उसे तख्त से तख्ते पे लाने में देर नहीं लगती है। क्या बात है, क्या जुमला है। देर नहीं लगती। हमने इतनी सी उम्र में बड़ी दुनिया बदलती देखी है। इस 33 साल उम्र के अंदर मैंने गरीब को अमीर होते देख लिया, अमीर को गरीब होते देख लिया। हो किस हवा में दौड़ लगी है, आगे निकल जाऊं, आगे निकल जाऊं, ऐसी बिल्डिंग चमकाऊंगा लोग देख के कहते हैं ये फलां की बिल्डिंग है, चमका बिल्डिंग। लेकिन सच्ची बता कब्र का भी कोई इंतजाम किया कि नहीं? जिसमें लेटना है उसका कितना इंतजाम किया तूने? जिसमें आराम करना है उसके बारे में क्या सोचा? आज हया नहीं आती, हमें शर्म नहीं आती, खाने पे लगे, अपनों को जलील करने पे लगे हैं। मगर अफसोस एक दिन मैंने एक वीडियो देखा, उसमें ना कोई कव्वाल गा रहा था, लोग नोट लुटा रहे थे। अल्लाह अकबर, मुझे उनके नोटों का भी ख्याल था। दूसरी तरफ मैंने देखा एक बेवा बच्चों को लेके कह रही थी मैं बेवा हूँ, मेरे सर पे शोहर का साया नहीं है, कोई तेवर भी नहीं है, बच्चों की परवरिश का कोई इंतजाम नहीं है। अल्लाह तौफीक दे किसी को मेरे बच्चों की मदद कर दे। वो यार हया आती है जिस कौम की बेटियां सोशल मीडिया के जरिए भीख मांग रही हैं, उस कौम का जवान नचनियों पे पैसे लुटा रहा है। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। कव्वालियों के नाम पे तमाशे हो रहे हैं, नचनियों के नाम पे याशियां हो रही हैं। और ये दौलत इतनी सस्ती तो ना थी कि तू किसी भी नाचने वाली पे लुटा देता। ये दौलत इतनी बेकार तो ना थी कि तू किसी भी कूदने वाली पे लुटा देता। लोग कहते मैं फला जगह गया था, मैंने 70,000 लुटाए थे, हया नहीं आई। ये 70 लाख क्या कि अच्छा होता, किसी बेवा की गोद में जाके डाल देता, किसी यतीम के घर में डाल देता। खुदा की कसम अगर बेवा के बच्चियों के हाथ पीले होते, किसी को पता चलता ना चलता, मुस्तफा जाने रहमत को पता चल जाता, गुंबद खजरा के आका को पता चल जाता। मैं नहीं जानता सोशल मीडिया पे खबरें मिले तो कितने लाइक मिलते हैं, कितने कमेंट आते हैं, कै दिन तक सोशल मीडिया पर तेरी वीडियो वायरल करते। इतना जानता हूं अगर चुपके से किसी गरीब के काम आ जाएगा तो शायद दुनिया ना जाने, लेकिन कब्र में आएगा मुस्तफा कह देंगे परेशान ना होना, तुझे बचाने के लिए आमिना का लाल कब्र में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसुल वरा। अल्लाह सलामत रखे आपको। लेकिन होता क्या, हमारी कौम कहती है मौलवी तो दयूस होते, इन्हें पुरानी बातों के सिवा कुछ नहीं आती। और सोन कयामत तक यही पुरानी बातें चलती रहेंगी। हाँ, नई बातें आई कब और क्यों आती है? कभी दिमाग लगाया? नई बातें इसलिए आया करती हैं जब पुरानी काम की नहीं रहती है, तब लोग नया दिमाग लगाते हैं अब क्या करना है?
मगर इस्लाम ने 1400 साल पहले वो सारी बातें क्लियर कर दी। अगर कामयाब होना है तो इन्हीं बातों से जुड़ा रहना है। मौलवी की बातें कड़वी लगती हैं ना हमें, लेकिन सच बता आज हमारे दिलों में कितनी जगह रह गई। सिर्फ कहीं ऐसा तो नहीं रेस में हम कुछ भूल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है जीत के लालच में हम कुछ पीछे छोड़ जा रहे हैं। याद रखिएगा, मैं अक्सर कहता हूं पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। हाँ, दौलत से आप सुख नहीं खरीद सकते। क्यों? मैंने बड़े बड़े अमीरों को नींद की गोली खाते देखा है, क्या बात है, लेकिन किसी गरीब को मैंने कभी नींद की गोली लेते नहीं देखा। क्या बात है मुफ्ती साहब। अगर नींद पैसे वालों को आया करती ना तो गरीब कभी ना सोता। लेकिन जानते हो फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, इसलिए कि नींद और सुख खुदा देता है। अल्लाह से सुकून मांगा करो, जिंदगी का सुकून मांगा करो। नीयत अच्छी करो, नीयतें खराब हो गई, नीयतें खराब हो गई। आज एक कहता, मुझे एक शख्स मिला बहुत बड़ा बिल्डर, उसने कहा हजरत जी मैं मुसलमान हूँ लेकिन मुसलमानों के ठेके नहीं लेता। मैंने कहा क्यों? उसने कहा जितना भी पैसा मारा गया ना मेरा मुसलमानों में मारा गया। शर्म आनी चाहिए। नेपाल गया तो डीएसपी का जुमला था अपना, उसने कहा मौलवी साहब जरा समझाइए, जितने भी शराब और अफीम और चरस में पकड़े जाते हैं सारे मुसलमान क्यों होते हैं? और मुझे बता तो सही, तूने इस्लाम को बदनाम करने की क्या कसम खा रखी है? तुम हमारी कौम का जवान शराब की तरफ क्यों जा रहा है, जुए की तरफ क्यों जा रहा है, क्यों डूब रखे हो इस तबाही में? कहते नहीं जी हमें रोजगार नहीं मिल रहा है इसलिए हम इधर जा रहे हैं। तो तुझे क्या लगता है ये हरामकारियां रोजगार देंगी? रज़ाक शराब नहीं है, रज़ाक अल्लाह है। कभी उसकी चौखट पे आके मांग और खुलूस से मांग, वो इतना देगा कि तेरी साथ पुश्तों का भला होता चला जाए। बदलो अपने तरीके, बदलो। और लोग को ये विश्वास दो कि लोग अब्दुर्रहमान सुनते ही विश्वास करने लग जाए कि ये मुसलमान है, धोखा नहीं देगा, ये मुसलमान है, कभी किसी का हक नहीं मारेगा। लेकिन नफरतें हो गई जी हमारे बीच, नफरतें हो गई। भाई भाई का नहीं रहा, बाप बाप का नहीं रहा, माँ बेटे की नहीं, बेटे माँ का नहीं। आज रिश्ते करने जाते हैं ना तो कितनी जमा के रिश्ते करने भेजते। अपनी अम्मा से करे अम्मा लड़की तू देख के आई है ना, कैसे देखना, आंख चेहरा होठ नाक कान सब देखना। यार कभी ये भी कह दिया करो माँ ये भी देखना किरदार कैसा है, ये भी देखना कनीज़े फातिमा ज़हरा है कि नहीं। जब वो बोले तो देखना उसके लहजों से कुरान की खुशबू आती है कि नहीं। जब वो निगाहें उठाए तो ये देखना उसकी निगाहों में हया के पर्दे हैं कि नहीं। कभी ये भी दिखवा लिया कर। अगर ऐसी दुल्हन घर में आएगी तो फिर तावीज़ की जरूरत नहीं है, गोद तेरी बीवी की होगी, आने वाला गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी आ जाएगा। लोग कहते हैं मौलवियों में से कोई खालिद बिन वलीद पैदा होना चाहिए, मौलवियों में से मोहम्मद बिन कासिम पैदा होना चाहिए। ये मदरसे क्या कर रहे हैं, ये मदरसे क्या कर रहे हैं? ये सोचते हो ओ भाई आज भी मोहम्मद बिन कासिम आ सकता है, लेकिन गोद अच्छी होनी चाहिए, गोद अच्छी होनी चाहिए। हमें हुआ क्या है, सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर क्या है? बच्चा रो देना तो माँ गाने बजा के दे देती है और खुद मोहल्ले में बैठने चली जाती है बातें करने के लिए। बच्चे के हाथ में मोबाइल, गाने सुन रहा है वो, गाने सुन रहा है वो। फिर जब वो इस तरह से परवरिश होगी तो जवानी में नाचेगा नहीं? बोलो नाचेगा कि नहीं? नाचेगा। जब पता है नाचेगा तो 8 साल में कह रहा मौलवी साहब जरा इधर सही कर दियो, गालियां बहुत देता है। 7 साल बर्बाद किए तूने, मौलवी 1 साल में गाली छुड़ा देगा। कोई तावीज़ दे दो, बेटा फर्माबरदार नहीं है, क्यों तेरी 17 साल की गलती पे एक तावीज़ पर्दा डाल देगा। परवरिश बच्चों की सही करो, परवरिश सही करो, नियत अच्छी करो। अल्लाह अकबर। सरकारे गौसे पाक की माँ ने कहा था बेटे वादा कर झूठ नहीं बोलना है। आज ना माँ बच्चे को 10 रुपए देके कहती जा दुकान पे चला जा। बच्चा जाता है ना और दुकानदार की भीड़ हो, सामान खरीदता है, दुकानदार पैसे भूल जाता है, ये नजर चुरा के सामान भी ले आता, पैसे भी ले आता है। लाके कहता अम्मा ये रहा धनिया और ये रहे 10 रुपए। अम्मा कहती वाह रे मेरे पप्पू बड़ा चालाक हो गया, पैसे भी ले आया धनिया भी ले आया। जब पप्पू 10 रुपए का धनिया हराम का लेके आया था उस दिन जिम्मेदारी मां की थी। कान पकड़ के कहती खबरदार वापस चला जा,
अगर एक दाना हराम का हलक के नीचे गया तो नस्लें तबाह हो जाएंगी। दावे के साथ कहता हूं, अगर ये परवरिश होती तो बेटा डांसर ना होता, बेटा गानों के गाने वाला ना होता। अगर परवरिश अच्छी होती, या तो बेटा शेखरे यार पैदा होता, या फिर बेटा शाहनवाज हसन पैदा होता। बच्चे पैदा होते, खतीब पैदा होते। तो याद रखिए, बच्चे वही आगे बढ़ते हैं जिनकी रगों में रिस्क हलाल होता है, रिस्क हलाल होता है। माँ बाप असल शय है, सबसे पहला मकतब माँ बाप है। लेकिन आज बंदे को फिक्र नहीं है। इतना बड़ा मजमा मेरे आगे बैठा है, मैं अगर हाथ उठवा लूं ना, कितने लोग माँ से प्यार करते तो यकीनन सारे ही उठा देंगे। ये हमारी मजमों की सच्चाई होती है, सारे उठा कहते मैं माँ से प्यार करता हूँ। लेकिन घर जाके देखो, माँ से पूछो क्या हाल है, कहती आज 8 दिन हो गए बेटे ने मुड़ के ही नहीं देखा, आज 9 दिन हो गए बेटा बोले ही नहीं है। हाँ, तुम्हें नहीं पता है, सोच भी नहीं सकते माँ क्या चीज है, बाप क्या चीज है। गौसे पाक ने एक वादा निभाया, कहने लगे माँ वादा करता हूँ कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सबको पता है ना, डाकुओं ने पकड़ लिया। अगला सवाल जो उनका था, उन्होंने कहा बच्चे तूने झूठ क्यों नहीं बोला। गौसे पाक ने क्या कहा था, कहने लगे अगर मैं झूठ बोल देता मेरी माँ का वादा टूट जाता, मेरी माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। चीख निकल गई। उसने कहा यार अजीब बच्चा है, ये माँ का वादा ना तोड़ सका, हम तो खुदा का वादा तोड़े बैठे हैं, हम तो खुदा का वादा तोड़े बैठे हैं। आज मुझे बताओ तो सही, माँ की हम इतनी इज्जत करते, माँ की हम इतनी कदर करते, इतनी इज्जत हम माँ की करते। तुम्हें पता है माँ क्या है? कसम खुदा की सुनो प्यारे, जो चीज मेहनतों से हासिल नहीं होती वो माँ की दुआएं दे दिया करती हैं। जो आपको जुतन से हासिल नहीं हो सकती वो माँ की दुआएं दे दिया करती है। आओ तारीख उठा करके आप देखो, मेरे सरकार के गुलाम को हजरत उवैस करनी कहा जाता है, जो खैरुत ताबई है सरकार उवैस करनी। आप तारीख तो उठा करके देखें हजरत उवैस करनी की। लोग कहते नहीं जी मुझे माँ की जरूरत नहीं है, मुझे बाप की जरूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया पे क्या नहीं है, जो जुर्म करते वो कल खुल जाया करता है। एक जवान ने अंधी माँ को छत से फेंक दिया और शर्म नहीं आई, तूने किसे उठा के फेंका है? ये बोझ नहीं फेंका है, तूने जन्नत का टिकट फेंक दिया है, तूने जन्नत का रास्ता फेंक दिया है, तूने उसे फेंक दिया है जो तुझे जन्नत में ले जाने का जरिया था, जो तेरी कामयाबी का जरिया था। आज जरा से पैसे आ जाते हैं, आ रहा है सर्दी का मौका, जाकर देखना लोगों, कभी घरों में झांकना। वो जो कहते मैं माँ से प्यार करता हूँ, जिनके दावे ये हैं कि मैं बाप से प्यार करता हूँ, वो अच्छी बिल्डिंगों में होंगे, अच्छे कंबलों में होंगे, और माँ के ऊपर जो कंबल पड़ा होगा वो कई जगह से फटा होगा, बाप के ऊपर जो स्वेटर होगी वो कई जगह से खुली होगी। शर्म आनी चाहिए। हम तो जवान है, सर्दी बर्दाश्त कर जाते। जिन बूढ़े माँ बाप को ज्यादा जरूरत थी, तुमने उनको कपड़े कितने दिए? और यार मैं ये कहता हूँ, खुद भले भले फटे कंबल में सो जा, बाप को नया कंबल ला के दे। दावे के साथ कहता हूँ, किसी तावीज की जरूरत नहीं है। अगर माँ बाप दुआएं करते तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। कभी दुआएं ली माँ की, कभी चेहरा देखा माँ का? कभी नहीं यार, कभी नहीं। हम तो सोचते हैं ये वो बुढ़िया है जिसने दूध पिला के पैदा कर दिया। छुट्टी पूछो अल्लामा साहब से, एक तरफ 70 वली बैठे हो बद्दुआ के लिए, और तनहा मिट्टी में सने हाथ लेके माँ बैठ जाए, दूसरी तरफ माँ बैठ जाए, उसके नाखूनों में मिट्टी गोबर हो, फिर भी हाथ उठा के कह दे अल्लाह मेरे बेटे की खैर करना। अल्लाह 70 वलियों की तो टाल सकता है, एक माँ की नहीं टाल सकता। कहाँ हो? क्या बात है मुफ्ती साहब? किधर? लोग कहते हैं एक ताबीज यहाँ लगाए पड़ा, बरकत का ताबीज एक यहाँ लगाया पड़ा, बरकत का ताबीज एक छत में, बरकत का ताबीज एक गले में, बरकत का ताबीज काउंटर पे, बरकत का ताबीज किसने दिया? का पीर साहब ने दिया है। मैं कहता हूँ बता, अगर माँ बाप नाराज हैं तो ताबीज नहीं पूरा पीर लटका ले लाके दुकान में, कुछ नहीं होने वाला है। पीर की ड्यूटी लगा के गले पे बैठ के पढ़ के फूंकता रहे, कुछ नहीं होने वाला है। अगर बरकत चाहते हो तो फजर की नमाज के बाद माँ के कदमों में बैठ जाया करो, कहना माँ बिजनेस के लिए निकल रहा हूँ, हाथ उठा के दुआ तो कर दे। दावे के साथ कहता हूँ, इधर आंचल उठेगा, उधर रहमतें जोश में आएंगी, इधर तेरा कदम निकलेगा, उधर रब का करम आ जाएगा।
सच्ची बात है मेरे भाई, हम सफर करते हैं सफर। लोग कहते हैं डर नहीं लगता, मैं कहता हूं रब का शुक्र है। नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को मोहब्बत के साथ। लोगों, जलसों में कभी कभी ऐसी